भूतिया पुलिया। बरसात के दिनों की बात है। यामिनी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। वहां पर उसने शराब ज्यादा पी ली थी। पार्टी खत्म होने के बाद वो घर के लिए निकल जाती है। वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। अचानक से यामिनी का फोन बजता है। ओहो, ये माँ भी ना, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। यामिनी फोन उठाती है। हेलो। हेलो बेटी, कहाँ हो तुम अभी तक? और अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई? कितनी रात हो गई है। यामिनी पर उसकी माँ एक साथ कई सारे सवालों की बौछार कर देती है। यामिनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है। हाँ माँ, मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में थी और अब बस आ ही रही हूँ। तुम्हें पता है ना वो रास्ता कैसा है? वहां आए दिन कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ माँ, मुझे पता है, मैं अभी थोड़ी देर में आ ही रही हूँ। हाँ, जरा संभल कर, जल्दी से आ जा। यामिनी रवाना हो जाती है। वो शराब के नशे में थी। उसने गाड़ी में जोर जोर से गाने चला लिए। अभी वो थोड़ी ही दूर आई थी कि उसको वो पुरानी खंडहर वाली हवेली दिखाई देती है, जो उसको कल रात दिल्ली हॉरर मूवी की याद दिलाती है। ये तो वैसी ही है जैसे मैंने मूवी में देखी थी, जिसमें एक फैमिली घूमने आती है और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो फिर हवेली में जाते हैं तो हवेली में उनको कोई नहीं मिलता। बच्चे जाते ही खेलने लग जाते हैं और उनके पिता जाकर बैठ जाते हैं और माँ बच्चों के लिए कुछ खाने को ढूंढने लग जाती है। वो जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि फ्रिज में इंसान का कटा हुआ सिर, हाथ, पैर ये सब रखे हुए थे। यामिनी ये सब सोचकर घबरा जाती है। तू भी ना क्या सोचने लग गई? कुछ अच्छा सोच। वो ये सब बोलकर वहां से रवाना हो जाती है और म्यूजिक की आवाज बढ़ा देती है और तेजी से गाड़ी चलाने लग जाती है। थोड़ी ही दूर जाते ही गाने चलना बंद हो जाते हैं। यामिनी नशे की हालत में होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर जोर जोर से गाने चला देती है और गाड़ी चलने लगती है। थोड़ी ही दूर जाते ही उसको 3-4 मन चले एक गाड़ी के पास खड़े दिखते हैं। हाय राम, ये कौन है? ये कहीं मुझे अकेले देखकर कहीं कुछ। नहीं नहीं यामिनी, तू ऐसा कुछ मत सोच और अपनी गाड़ी पर ध्यान दे। यामिनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसका सारा नशा उतर जाता है। वो मनचले गाड़ी के पास खड़े खड़े शराब पी रहे थे। यामिनी गाड़ी को उनके पास लाकर जोर से भगा लेती है। मनचले अकेली लड़की को गाड़ी में देखकर यामिनी का पीछा करने लगते हैं। यामिनी साइड मिरर में देखती है कि वो मनचले उसके पीछे ही थे। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो मनचले कभी गाड़ी को उसके बराबर लाते, कभी उसके पीछे, और जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे और गाड़ी रोकने को बोल रहे थे। ओ छमिया, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले लो। हाय राम, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, 100 नंबर पर कॉल करती हूँ। वो फोन करने की कोशिश करती है पर उसका फोन काम नहीं करता और डर के मारे फोन गाड़ी की सीट के नीचे चला जाता है। इतने में वो मनचले गाड़ी जोर से भगाते हुए गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं और गाड़ी तेजी से पुलिया से टकराकर नीचे गिर जाती है। यामिनी पूरा जोर लगाकर एकदम से ब्रेक लगाती है। गाड़ी के टायर घिसते हुए गाड़ी रुक जाती है। उसको पूल के नीचे से बचाने की आवाजें आती हैं। वो जगह की जगह सुन्न हो जाती है। उसका फोन बजने लगता है पर यामिनी चाहते हुए भी अपना फोन नहीं उठा पाती है। यामिनी 15-20 मिनट उसी जगह रहती है। फिर वो अपने आप को संभालती है और जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके तेजी से गाड़ी भगाती है और जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाती है। वो चुपचाप अपने माँ के कमरे में जाकर माँ के पास लेट जाती है। सुबह नींद में कुछ सुनाई देता है। 4 लोग हुए भूतिया पुलिया के शिकार।
चारों लोगों की मौके पर ही मौत हुई। यामिनी ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है और कभी भी उस रास्ते से ना जाने की कसम खा लेती है।